नमस्कार अध्यक्ष जी, विश्वास मत पे जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ आदरणीय जसवंत सिंह जी के भारद्वाज तर्पणों से आगे बढ़ती हुई विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। हर वक्ता ने शुरुआत में जनादेश की व्याख्या करते हुए दो परस्पर विरोधियों की व्याख्या इस सदन में जनादेश के सामने रखी गई। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, पॉपुलेशन के लिए था। मेरा ये प्रश्न पूछना है कि जनादेश कांग्रेस के साथ पॉपुलेशन के लिए था? ये प्रश्न अभी अंतरहीन है। मैं उम्मीद करती हूं कि प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात को इससे शुरू करें। क्या ये जनादेश कांग्रेस के साथ पॉपुलेशन के लिए था? जनादेश की व्याख्या चाहे आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में आज उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। इस सदन में पहले एकजुट सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था। आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास भेज दिया गए थे। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी। जब दुष्ट शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य से बाहर कर दिया गया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को राज्य से बाहर कर सकती है, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथरा और कितनी शकुनी इकट्ठे किए गए हैं। हम राज्य में कैसे बने रह सकते हैं? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और स्वराज्य की नीति यही है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलती है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूं कि जिस दिन 28 तारीख को दोपहर में आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई थी। हिंदुस्तान उस दिन स्वराज की नींव पड़ गई थी। दूरदर्शन के सामने प्रसारण देखने वाले हिंदुस्तान के वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा को कह उठा था कि अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। लेकिन अध्यक्ष जी, अन्याय कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्याय तो अपने स्वार्थ के सिद्धांत का बाना पहनकर इस तरह प्रस्तुत करता है कि वह न्याय कर रहा है। और यही इस सदन में घटा। हाँ, यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिक का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता पर, सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि देश के संविधान के निर्माताओं में धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी। इस देश के शासकों ने इसे किस रूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं। हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं क्योंकि हम सांप्रदायिक हैं। हम धारा 370 को हटाने की, समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हिंदुस्तान के गौरक्षवर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। नागरिकों में संहिता बनाने की
मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी, क्योंकि कश्मीरियों के शरणार्थियों को जबान देने की अध्यक्ष जी कश्मीरियों के शरणार्थियों को जबान देने की मांग करते हैं। हाँ, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्ले आम करने वाले ये कांग्रेस वाले सेक्युलर मैन हैं। अध्यक्ष जी, आप तो साक्षी हैं। मैं ये कह रही थी कि ये कांग्रेसमैन सेक्युलर है। तीन 3000 सिखों का कत्ले आम करने वाले ये कांग्रेसमैन सेक्युलर हैं। आप इस बात के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का जोड़ बिठाकर जनता दल वाले सेक्युलर मैन हैं। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों की गोलियों से भुनने वाले ये कांग्रेस वाले सेक्युलर हैं। शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने वालों की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेक्युलर मैन हैं। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी, चूंकि हम अपने हिंदू होने के लिए हिंदू होने से शर्म महसूस नहीं करते, क्रिमिनल है, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। इस देश में जब तक सेक्युलर मैन होने का सर्टिफिकेट मिलता रहेगा, अध्यक्ष जी, सेक्युलर होने के लिए हमारी परिभाषा यह है कि एक मुस्लिम अच्छा मुस्लिम हो, एक अच्छा सिख हो, एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक ईसाई एक अच्छा ईसाई हो। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारी परिभाषा यह है। यह गोलियों से भुनने वाले सेक्युलर मैन है। हाँ अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस से भुनने वाले सेक्युलर मैन है। मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेक्युलर मैन की यह परिभाषा मान्य नहीं है। अध्यक्ष जी, पहले केवल हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था। हिंदुत्व शब्द पे हमेशा मायने पूछे जाते थे, लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आज आंखें डबडबा गई। हाँ अध्यक्ष जी, आज मेरी आंखें डबडबा गई जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। आप सबसे पहले कहते थे कि इंडियन नेशनलिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन इस सदन के चर्चा में यह कहा गया कि मैं आपकी ये बहुत कद्र करती हूँ मोरेमान सुलेमान जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि डिफरेंट आर डिफरेंट। आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? ये भारत, भारतीयता और भारतीय क्या होता है? मुझे शायद इनमें से एक पर विश्वास था, शायद एक उम्मीद थी चंद्रशेखर जी से। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कौरवों की सभा में आप भी भीष्म पितामह की तरह मौन साधे रहे। मैं मोरेदास सुलेमान जी की बहुत कद्र करती हूँ और मैं यह आदर से कहना चाहूंगी कि भारतीयता के मायने पूछे और कहने की जरूरत नहीं है। भारतीयता का अर्थ यही है। भंगड़े से भरतनाट्यम तक सारे नृत्य भारतवर्ष के हैं। भारतीयता के मायने यह है, जम्मू से राजमा चावल से लेकर पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक ये सारे आहार भारतीय वर्ष के आहार हैं। नमस्कार।